आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ग्रामर का करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। दोस्तों, करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब जो है वो टेंस का ही पार्ट है। इसमें हम सीखते हैं कि वर्ब की सही सही फॉर्म हम कैसे किसी सेंटेंस में रखें। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है, ऐसे कौन से एडवर्ब्स हैं जिनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का यूज कैसे होता है, और वीडियो के लास्ट में हम करेंगे एक एक्सरसाइज। तो स्वागत है आपका आरएनटी इंग्लिश क्लासेस में। ये टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, क्रिया के सही रूप। अब वर्ब को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा टेंस के बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस जो होता है वो एक ग्रामेटिकल टॉपिक है जिसमें हम वर्ब के बारे में बात करते हैं। इतना आप याद रख लो, टेंस का हिंदी में अर्थ काल होता है। ये ग्रामेटिकल टॉपिक है जिसमें हम वर्ब की सही फॉर्म का सही फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। वेरी फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। तो ये तीन प्रकार के टेंस होते हैं और हर टेंस के जो होते हैं वो चार एस्पेक्ट होते हैं। यानी उसका एक सिंपल एस्पेक्ट होता है जिसे इंडेफिनिट बोलते हैं, उसका एक कंटिन्यूअस एस्पेक्ट होता है, उसका एक परफेक्ट एस्पेक्ट होता है और उसका एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। हर टेंस के चार एस्पेक्ट होते हैं। तो इस तरीके के अपने टेंस के टॉपिक में 12 तरीके के जो सेंटेंस पैटर्न बन जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हम टेंस आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों एक ही बात है। अब हिंदी में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो ता है से एंड होते हैं या ती है से एंड होते हैं। ऐसे वाक्यों को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली हिंदी में इसकी पहचान होती है जैसे खाता है, पीता है, हंसता है, रोती है, जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। इसकी जो मेन वर्ब है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब जरूर होती है। इसकी जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस यूज होता है। दो वर्ब है, देखो दिखने में ये वर्ब एक ही है लेकिन थोड़ा सब्जेक्ट और पर्सन के हिसाब से ये थोड़ा चेंज होती है। तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस। आपको याद रखना है आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल। वैसे वी दे प्लूरल ही होता है। इनके साथ तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और सिंगुलर कोई भी आ जाए, ही, सी, इट, राम, मोहन, राजा, राजेश, राधा, गीता, डॉग, कैट, सिंगुलर कोई भी। तो सिंगुलर के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईएस का यूज करना है। तो बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है, मेन वर्ब जो होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस होती है। आई, यू, वी, दे प्लूरल, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईएस का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इतना आपको दिमाग में याद रखना है, साथ साथ में आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने अभी पढ़ा कि जो वर्ब होती है
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस का यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म जो है वो भी बात की, आई यू वी दे प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस एस लगाते हैं। लेकिन ये वर्ब हमें क्या बताती है, ये वर्ब हमें किस तरीके के सेंटेंस बताती है? तो ये वर्ब जो है वो हमें सेंटेंस बताती है जिन सेंटेंस के अंदर हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है आदत संबंधी कार्य, जो आदत होते हैं रोजाना करते हैं। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हैबिचुअल एक्शन हो गई, या यूनिवर्सल ट्रुथ हो गई। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी जो हमेशा सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ, जिनको हम सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, या जैसे जनरल ट्रुथ। ओके, कुछ ऐसे ट्रुथ भी होते हैं कि जो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होते हैं, यूनिवर्सल तो नहीं हो सकते लेकिन वो जनरल ट्रुथ होते हैं, और साइंटिफिक और मैथमेटिकल ट्रुथ भी इसी के अंदर आते हैं। तो हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ और जनरल ट्रुथ, ये बताने के लिए हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस कौन सा टेंस होता है? तो अपने को याद रखना है, ये कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, ये आपको बात याद रखना है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल हमें समझने होंगे कि हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ और जनरल ट्रुथ के कुछ जो एग्जाम्पल है वो भी हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डेली गेट अप अर्ली, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, तो ये मेरी हैबिचुअल एक्शन है, उठता हूं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो गेट वर्ब की कौन सी यूज की है मैंने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। एसईएस इसलिए नहीं लगा है क्योंकि आई के साथ एसईएस का यूज नहीं होता है। सेकंड जो है, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ या साइंटिफिक या मैथमेटिकल ट्रुथ होते हैं, उनमें जैसे देखो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या यूज किया है? एस या ईएस यूज किया है, क्योंकि वाटर को हम क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे एग्जाम्पल, मैंगोज टेस्ट स्वीट, आम का स्वाद मीठा होता है। टेस्ट देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, क्योंकि मैंगोज क्या है? प्लूरल। अगर एक मैंगो यूज करते तो टेस्ट में एस लगाते। मैंगोज टेस्ट स्वीट, आम का स्वाद मीठा होता है। सामान्यतः हम आम जो है वो मीठा ही कहते हैं, आम जो होता है वो फलों का राजा होता है। मैंगोज टेस्ट स्वीट एक जनरल ट्रुथ है। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है, बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है, ये एक जनरल ट्रुथ है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों को पसंद नहीं है, लेकिन नॉर्मली बच्चों को क्या है? चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। तो आई डेली गेट अप अर्ली, हैबिचुअल एक्शन, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये साइंटिफिक ट्रुथ हो गया। मैंगोज टेस्ट स्वीट, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, अनुभव पे आधारित ये सत्य है, जनरल ट्रुथ है। तो इनमें हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से एडवर्ब यूज करते हैं, और उन एडवर्ब्स को देख करके नॉर्मली हम ये पहचान सकते हैं कि यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस यूज करना है। तो आपको एडवर्ब्स थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। किसी भी एग्जाम में जाओ तो आपको ये एडवर्ब तो याद रखने पड़ेंगे। डेली, ऑफन
ऑलवेज, समटाइम्स, एट टाइम्स, seldom, usually, normally, occasionally, regularly, frequently and every plus time। तो बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, लेकिन नॉर्मली हमको ये एडवर्ब एग्जाम्स में मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा हो, ही डेली डैश टू स्कूल, तो और ब्रैकेट में दिया हो गो, तो एकदम सिंपल है। यहां डेली लिखा हुआ है तो ये फ्रीक्वेंसी है, आदत है, हैबिचुअल एक्शन है, तो यहां गो की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। लेकिन ही सिंगुलर है तो गो में क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा। ही डेली गोज टू स्कूल, वेरी सिंपल। सेकेंड, दे ऑलवेज डैश दी पुअर, ब्रैकेट में आपके वर्ब दे दी हेल्प। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन है, दे ऑलवेज डैश दी पुअर, यानी वो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। ते हैं आ गया तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस लग रहा है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म यहां लिखेंगे, लेकिन ये देखेंगे कहीं एस तो नहीं लगाना है। दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आता है। दे की जगह ही होता तो हेल्प में एस लगता, हेल्प्स। तो अपने को ध्यान रखना है, डेली, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, एट टाइम्स, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, ओकेजनली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, एवरी प्लस टाइम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे ये देखिए, सी मी एवरी संडे। अभी ऑप्शन दे दे, ए में मीट, बी दे दे मीट्स, सी दे दे मीटिंग और डी दे दे इज मीट। ऐसे आपको चार ऑप्शन दे दे तो बहुत ही सिंपल है। एवरी प्लस टाइम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी दिखाता है, हैबिचुअल एक्शन दिखाता है, इसलिए हम पहले ढूंढेंगे ऑप्शन में कि फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है या नहीं। तो आपको एक दिख रहा है मीट, एक आपको दिख रहा है मीट्स, इन दोनों में से ही कोई एक आंसर है। लेकिन सी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, मीट्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी मीट्स। तो इन एडवर्ब्स को आपको याद रखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म या डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म या डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। बाकी रूल वही है, आई, यू, वी, दे और प्लूरल, इनके साथ डू नॉट लगता है और सिंगुलर के साथ लगता है डज नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट गेट अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूं, ये मेरी नेगेटिव में हैबिचुअल एक्शन है। शी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है, शी के साथ डज लगा है, ये उसकी नेगेटिव में क्या है, आदत है। ठीक है, हैबिचुअल उसका एक्शन है।
अब आपको याद रखना है कि नेगेटिव में जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो सकते हैं नेगेटिव के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे, वेरी बेसिक एग्जाम्पल, कैट्स डू नॉट फ्लाई। सो वेरी सिंपल सेंटेंस, कैट्स डू नॉट फ्लाई। बिल्लियां उड़ती नहीं है, तो उड़ती नहीं है ये तो सच ही है, और बोलना इस सेंटेंस को कैसे पड़ेगा, नेगेटिव में बोलना पड़ेगा, और नेगेटिव में सच बात बोलनी पड़ेगी, तो डू नॉट या डज नॉट आपको लगाना पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, प्लांट्स डू नॉट ग्रो विदाउट सनलाइट। प्लांट्स डू नॉट ग्रो विदाउट सनलाइट। जो पौधे हैं वो बिना सूर्य के प्रकाश के वृद्धि नहीं करते। तो ये सही बात है, प्लांट्स को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो ये अपने आप में क्या है, नेगेटिव ट्रुथ है। ट्रुथ है लेकिन नेगेटिव में। नेगेटिव में ट्रुथ बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तीसरा एग्जांपल देखो, द मून डज नॉट शाइन ऑन इट्स ओन। क्योंकि ये मून है इसलिए हमने सिंगुलर के साथ डज लिखा है, ठीक है। इसका अर्थ है चंद्रमा अपने से नहीं चमकता है, मतलब चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी से चमकता है, स्वयं से नहीं चमकता है। तो ट्रुथ जो है वो नेगेटिव में है, और ये सिंगुलर है मून, इसलिए हमने यहां पे डज लगाया है। एक और सिंपल सा फैक्ट है, अ कार डज नॉट रन विदाउट फ्यूल। एक गाड़ी ईंधन के बिना नहीं दौड़ती है। कार ट्रुथ तो है, ये ट्रुथ किसमें, नेगेटिव में। नेगेटिव में कोई ट्रुथ बताने के लिए या हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कार सिंगुलर है तो यहां पे हमने क्या लगाया है, डज। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या हो गया, नेगेटिव यूज हो गया। हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें जो है एक एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये एक्सरसाइज आप जो है वो नोटबुक में नोट कर लीजिए, या मेरे इस कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसके आंसर दे सकते हैं। और भी कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। तो एक्सरसाइज जो 1 है वो देख लीजिए, एक बार मैं आपको बता देता हूं कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। फायर डैश हीट प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस की जो वर्ब है वो आपको यहां लिखनी है कि आग जो है वो हीट उत्पन्न करती है। लाइट डैश फास्टर देन साउंड ट्रेवल, यानी जो प्रकाश है वो ध्वनि से ज्यादा तेज ट्रेवल करता है। सॉल्ट डैश इन वाटर डिसॉल्व, यानी जो नमक है वो पानी में घुल जाता है। पीपल डैश व्हेन दे आर हैप्पी स्माइल, लोग मुस्कुराते हैं जब वो खुश होते हैं। चिल्ड्रन डैश क्विकली ब्रैकेट में लर्न, बच्चे जल्दी सीखते हैं। द सन डैश इन द वेस्ट, राइज लिखा हुआ है, इसको नेगेटिव में बनाना पड़ेगा कि सूर्य जो है वो वेस्ट में नहीं उगता है। आइस डैश इन वाटर सिंक, सिंक का मतलब डूबना, बर्फ जो है वो पानी में नहीं डूबती है। टाइम डैश फॉर एनीवन वेट, समय किसी का भी इंतजार नहीं करता है। ये जो एक्सरसाइज है वो आपको कॉपी में करनी है, और कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर लिख सकते हैं। यू आर वेलकम, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें।